नमस्कार आप सभी को। मैं मयंक शर्मा आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, विद्युत धारा के इस सफर में हम विभवांतर तक की बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत आरेख के बारे में। क्या मतलब है आरेख का, समझिएगा। देखो, आपने विद्युत परिपथ पढ़ा था पिछली कक्षा में, और इस विद्युत परिपथ में मैंने सेल और बैटरियों का क्या था, उपयोग किया था। अब आप किसी भी सेल या बैटरी को सीधा तो ला करके लगाओगे नहीं किसमें, परिपथ में। तो यानी कि हम उसे जब पेपर शीट पर बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें बैटरी जुड़ी हुई है या इसमें कुछ और चीज जुड़ी हुई है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या किया जाता है बच्चों, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो उन प्रतीकों की ही हम बात करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मॉडल पेपर जो हुआ था एक बार, राजस्थान का जो मॉडल पेपर था, उस राजस्थान के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहां से एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था सेल के बारे में। तो ये बच्चों एक डंडा है, ये दूसरा कौन सा है, दूसरा डंडा। बड़ा वाला डंडा जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लस, छोटे वाले डंडे क्या बोलते हैं, माइनस। तो जब बड़ा वाला डंडा मतलब क्या हुआ, बड़े मियां, और छोटे वाले डंडे का मतलब क्या हो गया, छोटे मियां। तो जब आपको एक बड़ा मियां और एक छोटा मियां दिखाई दे तो समझ जाइएगा एक बड़ा मियां और एक छोटा मियां किसको बताता है बच्चों, सेल को बताता है। ठीक है। अब यदि एक से ज्यादा बड़े मियां हो और एक से ज्यादा क्या हो, छोटे मियां, तो यदि उन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी, बैटरी का प्रतीक बन जाएगा। अब यदि आपको इस प्रकार से पेड़ जैसी संरचना दिखाई देने लग जाए किसी भी विद्युत परिपथ में, तो समझ जाइएगा वहां क्या जुड़ा हुआ है, विद्युत बल्ब जुड़ा हुआ है। ये क्या है बच्चों, ये प्रतीक है जो आपको बता रहे हैं कि परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं खुली कुंजी की। मतलब क्या है, यदि यह दो कोष्टक हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कुंजी है वो कैसी है, खुली। मतलब उसका स्विच कैसा है, ऑफ है। और यदि आपने इसमें क्या लगा दी, बीच में बिंदी लगा दी, माथे पर क्या लगा दी, बिंदी, तो बिंदी लगते ही समझ जाइएगा आपने क्या कर दिया गया है, कुंजी को बंद कर दिया है। मतलब स्विच कैसा कर दिया है आपने, ऑन कर दिया है। ऑन का मतलब अब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या हो सकती है। इसके बाद बच्चों ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये क्या है, एक तार, और इस तार पर क्या रहा है, दूसरा तार आकर के इस प्रकार से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तारों के बीच में क्या हो रही है, संधि हो रही है। संधि मतलब जुड़ाव हो रहा है। तो यानी कि आपने उसको क्या नाम दे दिया, तार संधि या संधि तार। और संधि तार का प्रतीक क्या होता है, एक तार के ऊपर कौन सा जोड़ दिया हमने, दूसरा तार। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले प्रतीक की। मान लीजिएगा एक सीधा तार है और एक तार इस प्रकार से जा रहा है, तो आप उसको दर्शाओगे कैसे परिपथ में, तो इस प्रकार से आप एक तार लोगे और उसके ऊपर से इस प्रकार से क्या बना दोगे, एक संरचना बना दोगे। इसे कहा जाएगा तार क्रॉसिंग या क्रॉसिंग तार। इसके बाद यदि इस प्रकार के से आपने दांते देखे होंगे, ठीक है ना, कैसे बनाना है ये, ऐसे इस प्रकार के लेकर जाते जाइए और बनाते जाइए, क्या बन जाएगा ये, इसे हम कहते हैं किसी भी तार का क्या, प्रतिरोध या प्रतिरोधक। और यदि इस प्रतिरोधक में इस प्रकार से एक डंडा लगा दिया जाए, तीर का चिन्ह, तो उसका नाम क्या होगा, परिवर्ती प्रतिरोध। और इस प्रकार से लगाया जाए तो क्या कहेंगे उसे, धारा नियंत्रक। तो ये किसके प्रतीक हैं, परिवर्ती प्रतिरोध के और धारा नियंत्रक के। मैंने पहले ही बोल दिया है कि यह केवल क्या है, प्रतीक है। यानी कि यह केवल आपको बता रहे हैं कि परिपथ में यदि ये चिन्ह जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है या नहीं। इसके बाद करता हूं मैं इस वाले चिन्ह के बारे में बात। तो यदि इस प्रकार से कोष्टक में लिखा हो, गोले में लिखा हो ए, और वह किसका प्रतीक होगा, एमीटर का। और यदि क्या लिखा हो वी, तो वह किसका प्रतीक होगा, वोल्टमीटर का। तो ये विद्युत परिपथ आरेख है, यानी परिपथ में जो काम आने वाले मुख्य यंत्र हैं या उपकरण हैं, उनको परिपथ में किस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसके लिए क्या है बच्चों, ये आरेख है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगले टॉपिक का नाम है
ओम का नियम। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बच्चों ओम का नियम। आपको स्क्रीन पर जो यह डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह डायग्राम क्या है? ओम ने अपने प्रयोग में जिसे परिपथ के आरेख का क्या किया था? उपयोग किया था। यह वही आरेख आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब था क्या बच्चों ओम का नियम? को समझिएगा। क्या हुआ कि सन 1827 के समथिंग बात थी। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। और बच्चों इस जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि मान लीजिएगा कोई भी क्या है चालक तार है, क्या है आपका चालक तार। मान लीजिएगा ये मेरे पास क्या है चालक तार। तो इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाली जो धारा है उसके मध्य क्या ज्ञात किया? संबंध ज्ञात किया। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। और जो संबंध ज्ञात किया वह संबंध क्या कहता है? वह संबंध ये कहता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धारा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, विभवांतर को किसे दर्शाते हैं अपन? बी से। तो विभवांतर जो है वी, वह क्या होता है? उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों। मैंने ये कहा कि जॉर्ज साइमन ओम ने जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। और जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी चालक के सिरों पर, ये चालक तार मान लीजिएगा, कौन सा चालक तार है ये? धारावाही चालक तार, यानी ऐसा तार जिसमें धारा बह रही है या बह सकती है। तो इस चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वी और इसमें बहने वाली धारा आई के मध्य क्या किया उन्होंने? संबंध ज्ञात किया। और ये संबंध क्या कहता है? इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके? उसमें बहने वाली धारा आई के। मतलब क्या हुआ कि वी समानुपाती आई। परंतु इन्होंने एक शर्त रखी क्या? कि यह जो वी समानुपाती आई है वह केवल तभी होगा, कब? जब चालक तार की भौतिक अवस्था, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी बच्चों? उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति, ये चारों क्या होने चाहिए बच्चों? नियत होने चाहिए। दोबारा सुनिएगा, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ओम ने क्या किया? संबंध ज्ञात किया। किसके मध्य? बी और आई के मध्य। और बी और आई के मध्य यह संबंध क्या कहता है? यह संबंध कहता है कि किसी भी चालक के सिरों पर, किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है बी, वह इस चालक में बहने वाली धारा आई के क्या होगा? समानुपाती होगा। लेकिन जब तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और उस पदार्थ की प्रकृति क्या होनी चाहिए? नियत, यानी कि एक समान होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए उस समय पर जिस समय मैं इसकी बात कर रहा। तभी जाकर के क्या होगा? बी किसके आएगा? समानुपाती आएगा। किसके बच्चों? आई के। तो ये किसका नियम था? ये था ओम का नियम। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों मोटाई से। किससे मतलब है? मोटाई से। आपको जो दिखाई दे रहा है, यदि मैं इस मार्कर की बात करूं तो आगे पेन निब है, पीछे क्या है इसका? मोटा वाला सिरा। तो यदि आप इसके दोनों सिरों को देखोगे, ये और ये, तो इसमें से कौन ज्यादा मोटा है? पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? आगे वाले भाग की तुलना में। बोलो है या नहीं है? तो कुल मिला के क्या हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? चालक की मोटाई से मतलब है। आगे बात समझ में? तो याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से तात्पर्य क्या होता है। जब ये बात
नियत होंगी चारों ही चीजें, तब जाकर के ही क्या होगा, बी समानुपाती होगा किसके, आई के। तो यदि एग्जाम में आपसे ओम का नियम पूछ लिया जाए तो आपको यह बात वहां लिखनी ही पड़ेगी कि बी समानुपाती क्या होगा, आई होगा, कब, जब यह चीज क्या होगी, नियत होगी। अब यदि मैं बात करूं आगे, तो यदि मैं यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा बच्चों, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर आप जानते हो क्या होगा कि जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो आप जानते हैं समानुपाती हटने पर क्या आता है, बराबर आता है। तो बी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा किसके, आई के। परंतु जब भी समानुपाती हटता है तो बराबर आता है, लेकिन बराबर अकेला नहीं आता, वह एक चीज लेकर के आता है जिसका नाम होता है नियतांक। क्या होता है, नियतांक। तो यहां जो ओम ने नियतांक यूज किया उसका नाम क्या दिया था, आर, सॉरी वो है क्या, आर। क्या है यहां पर, एक समानुपाती क्या है, नियतांक है, जिसे ओम के द्वारा क्या कहा गया, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां बच्चों आर क्या है, प्रतिरोध है। अब ये शब्द आपने सुना हुआ है, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, पढ़ेंगे इसके, अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोध ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं यहां से इसको और ढंग से लिखूं, तो आई को यदि मैं पहले लिखूं तो आई बराबर क्या आ गया, आर, बी बराबर आई आर। तो ये बी बराबर आई आर क्या है, ओम का नियम। तो यदि मान लीजिएगा आपसे केवल एक नंबर में पूछ लिया जाए कि ओम के नियम को समझाइए, तो आपको केवल डेफिनेशन लिख के आनी, जो मैंने भी आपको बताई, क्या कि विभवांतर वी और आई के मध्य क्या ज्ञात किया, उसने संबंध ज्ञात किया जिसके अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी, उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है जब तार की भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति कैसी हो, नियत हो। लेकिन यदि यही सवाल 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो बच्चों आपको यह भी लिख के आना पड़ेगा। और ये क्या है, यह है ओम के नियम का गणितीय निरूपण। तो याद रखिएगा, जब आप ये सीख जाओगे ना कि नंबर के हिसाब से किस प्रकार से क्वेश्चनों के उत्तर लिखे जाते हैं, तो फिर आपको कोई % बनाने से रोक नहीं सकता। तो ये आपको आना चाहिए। तो आप यहां तक ये समझ चुके होंगे कि बी बराबर क्या आ गया, आई आर। और यह इस चैप्टर का जान है, जान। क्या, बी बराबर आई आर। बहुत बार अपन क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में इसको उपयोग करने वाले हैं। तो क्या गया बच्चों, बी बराबर आई आर। अब ओम यही नहीं रुका, ओम ने आगे चल करके क्या किया, इस बी और आई के मध्य एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो चलिए बात करते हैं आगे। हमारा टॉपिक है बच्चों, ओम के नियम के लिए वी और आई के मध्य ग्राफ। और ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि मैं विभवांतर और धारा के मध्य क्या खींचूं, एक ग्राफ खींचूं, तो इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या रही है, मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और यही क्या था, यही किसने क्या प्राप्त किया, ओम ने भी प्राप्त किया कि जब जब उसने बी और आई के मानों को अलग अलग लिया, जब उसने परिपथ में ये देखा कि यदि आई बी का मान बदला जाए तो आई भी बदलेगा, ऑब्वियसली बात है, समानुपाती हैं दोनों। लेकिन उनसे जो मान प्राप्त हुए और उन मानों को लेकर के जब उसने क्या खींचा, एक ग्राफ बनाया, तो उसने ये पाया कि जो ग्राफ है वह कैसी रेखा में आ रहा है बच्चों, एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अब मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। चाहे तो आप जो बना हुआ है ये ग्राफ इसकी तरह बना लीजिए, या फिर आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। आप यहां पर आई ले सकते हैं और आप यहां पर क्या ले सकते हैं, बी। गलत नहीं होगा, बात बराबर है, ठीक है ना। आप यहां पर आई भी ले सकते हैं, आप यहां पर बी भी ले सकते हैं, या फिर आप इस चित्र की तरह भी बना सकते हैं, बी यहां पर और आई यहां पर। तो जैसा आप चाहें आप ग्राफ को बना करके आ सकते हैं। हमारी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें थी, उन राजस्थान बोर्ड किताबों में आई इधर लिया हुआ है, बी इधर लिया हुआ है, और एनसीईआरटी में
यहां पर क्या है V और यहां क्या है I, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलत नहीं होगा। तो ये क्या है बच्चों, ओम के नियम के लिए क्या है, B और I के मध्य ग्राफ है। तो यहां पर यह आपका ओम का नियम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो B बराबर IR याद रखिएगा, क्या है, विभवांतर और किसके मध्य, धारा के मध्य क्या है, ये संबंध है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स ही इस चैप्टर के बचे हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर भी समाप्ति की ओर ही होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, और उस नए टॉपिक का नाम होगा रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अगली कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और खेलते रहिए। जय हिंद, गुड बाय।